दोस्तों नमस्कार। ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़कर 7,500 रुपये हो सकती है। सरकार निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ईपीएस पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने पर विचार कर रही है। पेंशनभोगी 7 से 8 वर्षों से न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने, महंगाई भत्ते और पेंशनभोगी तथा उनके जीवनसाथी के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगें नहीं मानी गई हैं। आपको बता दूं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशनधारकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री से मुलाकात की। बैठक के बाद राउत ने कहा कि वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि पेंशनर्स की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। राउत के अनुसार सरकार को आगामी बजट में 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता की घोषणा करनी चाहिए। इससे कम कुछ भी वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन देने में विफल होगा। उन्होंने कुछ श्रमिक संगठनों द्वारा न्यूनतम पेंशन 5,000 रुपये करने की मांग की आलोचना की तथा इसे पेंशनभोगियों की बुनियादी जरूरतों के लिए अपर्याप्त और अनुचित बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सम्मानजनक जीवन के लिए 7,500 रुपये न्यूनतम आवश्यक राशि है। वित्त मंत्री सीतारमण वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगी। राउत ने मुलाकात से पहले संवाददाता सम्मेलन में केंद्रीय और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पीएसयू, निजी संगठनों और देशभर के कारखानों से जुड़े 78 लाख से अधिक पेंशनधारकों की दुर्दशा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पेंशनधारक 7-8 साल से महंगाई भत्ता के साथ साथ न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने और पेंशनधारकों तथा उनके जीवनसाथी के लिए मुफ्त चिकित्सा उपचार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। राउत ने दावा किया कि सरकार द्वारा 2014 में 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की घोषणा के बावजूद अभी भी 36.60 लाख से अधिक पेंशनभोगी इससे कम राशि प्राप्त कर रहे हैं। आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि बैंकों को समान किस्त आधारित पर्सनल लोन खंड में अनिवार्य रूप से निश्चित ब्याज दर के उत्पाद पेश करने होंगे। समान मासिक किस्त ईएमआई आधारित पर्सनल लोन खंड पर फ्लोटिंग ब्याज दर को रीसेट करने पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों एफएक्यू में यह भी कहा गया है कि परिपत्र सभी समान किस्त आधारित व्यक्तिगत ऋणों को कवर करता है, भले ही ब्याज दर किसी बाहरी बेंचमार्क या आंतरिक बेंचमार्क से जुड़ी हो। ऋणों की मंजूरी के समय वार्षिक ब्याज दर, वार्षिक प्रतिशत दर एपीआर जैसा भी लागू हो, उसे ऋण समझौते में प्रकट किया जाना चाहिए। एफएक्यू में यह भी बताया गया है कि बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं आरई को उधारकर्ता के साथ कब और कितनी बार संवाद करना चाहिए। तो क्या इस बार वित्त मंत्री सीतारमण जी अपने आश्वासन पर खड़ी उतरेंगी? वर्ष 2025 से 26 के लिए आम बजट 1 फरवरी को संसद में पेश करेंगी वित्त मंत्री। क्या उस बजट में पेंशनर्स के लिए खुशखबरी होगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पेंशनर्स को पूरा विश्वास है कि इस बार सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी। आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा जरूर। नमस्कार।